हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपन ऑथराइजेशन लगा सकते हैं अपने एपीआई को। ठीक है, ये जो चीज़ है ये अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक रिसोर्स क्रिएट कर लेता हूँ एंड अगेन रिसोर्स का नाम मैं दे देता हूँ डेमो। ठीक है, एंड यहाँ पे क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट मेथड गेट रिक्वेस्ट में करता हूँ एंड अगेन ये एक लैम्डा फंक्शन रहेगा, कोई ज़्यादा फैंसी नहीं है, केवल हेलो वर्ड की तरह ही रहेगा ये भी। एंड प्रॉक्सी इंटीग्रेशन इनेबल कर देता हूँ एंड क्रिएट मेथड पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, एंड एरर आ चुकी है क्योंकि मैंने लैम्डा ही सेलेक्ट नहीं किया एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लैम्डा, सिंपल लैम्डा। ठीक है, ये एक सिंपल लैम्डा एक फंक्शन है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देख लेंगे इस लैम्डा फंक्शन में क्या है, चलिए दिखा देता हूँ। पहले लैम्डा पे चलते हैं, सिंपल लैम्डा क्लिक करता हूँ इस पर। ये लैम्डा फंक्शन है, इसको मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, हेडर्स रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, मुझे कोई हेडर सेंड नहीं करना है। बॉडी के अंदर जेसन डॉट डंप में हेलो फ्रॉम लैम्डा एंड स्टेटस को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, केवल ये इतनी सी बॉडी है जो रिटर्न होने वाली है एंड इस लैम्डा फंक्शन को डिप्लॉय कर देता हूँ एंड मेक श्योर कि मैं सेम यही लैम्डा फंक्शन यूज़ करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सिंपल लैम्डा ही सेलेक्ट किया है एंड क्रिएट मेथड पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। टेस्ट पे चलता हूँ एंड टेस्ट, यहाँ पे आप देखिए इंटरनल सर्वर एरर मेरे को आ रही है। तो वापस यहाँ चलते हैं, बॉडी ओके, ये जो लाइन है ये कमेंट होनी चाहिए थी। यस, वापस से टेस्ट करते हैं। टेस्ट पे क्लिक करता हूँ एंड आप देखिए मैसेज हेलो फ्रॉम लैम्डा, एक प्रॉपर मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो अपन ने एक एपीआई गेटवे के अंदर अपन ने एक रिसोर्स बनाया है डेमो हाइफन ऑथ करके एंड ये जो है ये अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो ये सिंपली क्या रिटर्न कर रहा है, ये सिंपली रिटर्न करेगा हेलो फ्रॉम, ये सिंपली रिटर्न करेगा हेलो फ्रॉम लैम्डा। इतना क्लियर हुआ। बट अब आप देखिए कि जब आपने इसको डिप्लॉय किया, चलिए इसको डिप्लॉय कर देता हूँ मैं, को डेव एंड डिप्लॉय। ठीक है, मैं सारे नोटिफिकेशंस क्लोज कर देता हूँ, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ चुके हैं एंड अगर ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है तो आप यहाँ पे देखिए डेव के अंदर डेमो ऑथ एंड ये गेट, ये यूआरएल मैं कॉपी करता हूँ एंड इस यूआरएल को यहाँ पे डालता हूँ एंड आप देखिए मिसिंग ऑथेंटिकेशन टोकन आ रहा है। अभी तक जो है जो मेरा एपीआई गेटवे है वो प्रॉपर डिप्लॉय नहीं हुआ है। मैं वापस से रिफ़्रेश करूँगा और कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ एंड अभी आप देखिए होपफुली यहाँ पे ये देखिए सही मैसेज आ चुका है। यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, आप देखिए ये। ठीक है, अब बात आती है कि गौरव अपन जब एपीआई गेटवे यूज़ करते हैं तो ऑथेंटिकेशन कितने तरीके के लगा सकते हैं। तो अपन 4 या 5, आई थिंक 3 4 5, आई मीन 3 से लेके 5 अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको सारे के सारे बताने वाला हूँ। बस एक कॉग्निटो वाला है वो मैं उस टाइम पे कवर करूंगा जब मैं कॉग्निटो सर्विस बता रहा हूँ। अभी देखिए अपन ने यहाँ पे किसी भी तरीके का ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया है। कोई भी अगर इस एंड पॉइंट को हिट करेगा, इस यूआरएल को हिट करेगा तो क्या होगा, वो अपने लैम्डा फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा पाएगा। आई होप आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर जो हो केवल वही इस एपीआई इस यूआरएल को हिट कर पाए या फिर उस जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है उसी को ये रेस्पॉन्स मिले। तो ये जो चीज़ है ये अपन कैसे करेंगे। लैम्डा के अंदर 3 से 5 अलग अलग तरीके हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी के केस में मैं 3 या 4 करने वाला हूँ कवर, और एक जो है वो मैं बाद में कवर करूँगा। उसके अंदर जो AWS की कॉग्निटो सर्विस है उसको यूज़ करके करेंगे। बट अभी तक मैंने कॉग्निटो सर्विस नहीं कवर की है तो उसको अपन बाद में देखेंगे जब अपन उस सर्विस को कवर कर रहे होंगे। बट उसके अलावा भी यहाँ पे कौन कौन से तरीके हैं वो देख लेते हैं। पहला तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे चलते हैं, रिसोर्सेज पे चलता हूँ एंड यहाँ पे आप देखिए मेथड रिक्वेस्ट के अंदर आप देखिए ऑथराइजेशन अभी के केस में नन है। एडिट करता हूँ इसको एंड यहाँ पे आप ऑथराइजेशन लगा सकते हो AWS IAM। ठीक है, तो जो AWS का IAM यूज़र रहेगा वो आपके इस एंड पॉइंट को हिट कर पाएगा। अब वो हिट कैसे करेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ एंड मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, मैंने सेव पे क्लिक कर लिया। तो अब मैं इस सेम एपीआई को मैं वापस से रिलोड करता हूँ एंड अभी आप देखिए मेरे को एरर आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो एरर नहीं आई है। रीज़न इसका क्या है कि मैंने केवल वहाँ पे चेंजेस किया है, उस एपीआई को डिप्लॉय अभी तक नहीं किया है। यहाँ पे चलते हैं एपीआई गेटवे पे, डिप्लॉय एपीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टेज डेव एंड डिप्लॉय। अपना जो एपीआई था उस एपीआई के अंदर अपन ने जो ऑथराइजर है वो अलाउ कर दिया कि कोई भी AWS का अगर IAM यूजर है तो वो जो यूजर है वो ही इस एपीआई को हिट कर पाएगा। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन उस एपीआई को हिट करते हैं। मैं यहाँ पे आया एंड रिफ्रेश करता हूँ। अभी तक देखिए वो पूरा डिप्लॉय नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाला हूँ एंड इसको बार बार रिफ्रेश करने वाला हूँ। जैसे ही डिप्लॉय हो जाएगा
तो इस तरीके से रेस्पॉन्स नहीं आने वाला है। तो वेट करते हैं थोड़ी देर एंड अभी आप देख सकते हैं, अभी आप कितनी भी बार रिफ्रेश कर लो यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स नहीं आने वाला है। ठीक है, इस तरीके का एक एरर मैसेज ही आपको। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ इस URL को एंड इसको पोस्टमैन से हिट करते हैं। मैंने वेब ब्राउज़र के अंदर पोस्टमैन ओपन कर रखा है एंड पेस्ट अलाउ एंड सेंड पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे स्टेटस कोड देखिए 403 आया है। 403 मतलब आपको इस URL को एक्सेस करने का परमिशन नहीं है। वापस सेंड करता हूँ, ठीक है, सेम मैसेज आ रहा है, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। अब अपन अलाउ करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, AWS पे चलते हैं और एक IAM यूज़र बनाते हैं। IAM एंड यहाँ पे जाता हूँ मैं यूज़र्स में, क्रिएट यूज़र पे मैं क्लिक करता हूँ एंड ये जो यूज़र है मैं इस यूज़र का नाम दे देता हूँ API यूज़र डेमो YT एंड इस यूज़र को मैं किसी भी तरीके का AWS मैनेजमेंट का कंसोल का परमिशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, और ये यूज़र में इस लाइन का क्या मतलब है ये मैंने आपको बता रखा है, जहाँ पे मैंने IAM सर्विस कवर कर रखी है। नेक्स्ट पे जाता हूँ, ठीक है, एंड मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, केवल नेक्स्ट पे गया एंड क्रिएट यूज़र पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इस यूज़र की API की आपको बनानी है, आई मीन इस यूज़र की एक्सेस की एंड सीक्रेट की आपको बनानी है। ये कैसे बनाते हैं ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं वापस बताने वाला हूँ। बट अगर आपको डेप्थ में जाना है, डेप्थ में देखना है IAM के बारे में, तो आप मेरा वो प्लेलिस्ट कवर कर सकते हैं जहाँ पे मैंने IAM सर्विस कवर कर रखी है। और अगर आप लोगों को ऐसा है कि किस सीक्वेंस में आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, तो मैंने AWS का जो कोर्स बना रखा है, आप उसके अंदर 200 से ज़्यादा वीडियो हैं। आप पहले वीडियो से स्टार्ट करो और सारी की सारी सर्विसेज 1 बाय 1 आती रहेगी जिस सीक्वेंस में आपको कवर करनी है। बट अगर आपको डायरेक्टली जंप होना है तो आप डायरेक्टली जंप हो सकते हो IAM के वीडियोस पे, और आपको प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी IAM की। अब चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे चलते हैं एंड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्रिएट एक्सेस की मैं क्लिक करता हूँ एंड मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस नोटपैड के अंदर मैं जो भी एक्सेस की और सीक्रेट की रहेगी उसको मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अभी मैं कर लेता हूँ कमांड लाइन इंटरफेस एंड यस आई अंडरस्टैंड एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट एक्सेस की। अभी देखिए एक्सेस की क्रिएट हो चुकी है। मैं इस एक्सेस की को कॉपी कर लेता हूँ एंड ये जो सीक्रेट एक्सेस की है मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। अब सेम की ट्राई मत करना, क्योंकि इस वीडियो को जैसे ही रिकॉर्ड होएगा उसके बाद में मैं ये जो की है ये मैं डिलीट कर दूंगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब अपन पोस्टमैन पे चलते हैं और पोस्टमैन पे चलने के बाद में ये जो अपन ने एक्सेस की और सीक्रेट की दी है उसको डालते हैं और चेक करते हैं क्या अपना API हिट होगा या नहीं होगा। वैसे तो मैं बता दूं नहीं होगा, बट फिर भी ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑथराइजेशन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ऑथ टाइप आ रहा है। ऑथ टाइप के अंदर आपको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है AWS सिग्नेचर। जब आप AWS सिग्नेचर सेलेक्ट करते हैं तो बिहाइंड द सीन आपको केवल एक्सेस की एंड सीक्रेट की जो है वो पास करवानी रहती है। देन पोस्टमैन खुद क्या करेगा, उस एक्सेस की और सीक्रेट की के हिसाब से आपका सिग्नेचर जनरेट करेगा और उसको हेडर में डाल के सर्वर को सेंड करेगा। डोंट वरी, अगर समझ में नहीं आया है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी के केस में आपको AWS सिग्नेचर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको आपकी एक्सेस की और सीक्रेट की डाल देनी है। यहाँ पे मैं गया, कॉपी करता हूँ एक्सेस की, ये पेस्ट, ठीक है, एंड अब ले लेते हैं अपन सीक्रेट की कॉपी एंड ये है अपना। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए ये आपसे पूछ रहा है आपका AWS रीजन कौन सा है। तो अपना जो AWS रीजन है वो है, आप यहाँ से देख सकते हो, या तो US East 1 जो भी आपका एंड पॉइंट URL है, या फिर आप कहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे आप आओ API गेटवे में, और जब आप API गेटवे में आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो राइट US East 1। चलिए तो मैंने जो रीजन कॉपी किया था मैंने उसको भी यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए मेरे को एक एरर आई है, प्रॉपर एरर मैसेज आया है। पहले ये एरर मैसेज नहीं था, बट अब मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि मेरे को वो आउटपुट नहीं मिला, मेरा जो API है वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। एरर क्या है कि भाई साहब आपने ये जो जिस यूज़र का डिटेल्स डाला है ना, इसको कोई परमिशन ही नहीं है API हिट करने की। बट एटलीस्ट इतना आ गया कि मुझे समझ में आ रहा है। तो अपन वापस से चलते हैं अपने IAM रोल पे, IAM जो अपन ने अभी अभी बनाया है, एंड सेलेक्ट करता हूँ मैं उस यूज़र को एंड इसके अंदर परमिशंस में जाके मेरे को परमिशन डालनी है कि ये जो यूज़र है इसको API इन्वोक करने की परमिशन होनी चाहिए। तो ऐड परमिशन पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऐड परमिशन एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ API। ठीक है, तो जैसे ही मैंने API किया तो यहाँ पे आप देखिए Amazon API गेटवे इन्वोक फुल एक्सेस।
अभी के केस में मैं फुल एक्सेस ले लेता हूँ, बट जब आप प्रोडक्शन में काम करो तो आपको स्पेसिफिकली, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसा है कि ये जो यूज़र है स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर एपीआई को ही हिट कर पाए, तो आपको उस तरीके से परमिशन देनी है। ठीक है, इतना हुआ। एंड इतना होने के बाद में मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, एंड ऐड परमिशन पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लियर, बस इतना सा किया। अब ये जो IAM यूज़र है इसको अपन ने परमिशन दे दी है। एंड अब अपन चलते हैं पोस्टमैन पे, एंड सेंड पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया तो मुझे उस तरीके से आउटपुट मिल गया जो मेरे को चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप आपका जो API गेटवे है उसको सिक्योर कर सकते हो यूजिंग IAM। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया था, मैंने ये आपको बताया कि आप एक यूज़र को कैसे कर सकते हो। तो उसी तरीके से क्या अगर अपन रोल के हेल्प से भी कर सकते हैं क्या, कि एक EC2 को अपन ने रोल अटैच कर दिया और वो जो EC2 इंस्टेंस है वो आपके API गेटवे को हिट कर पाए, तो उसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ एक चीज़ और जो मैंने आपको बताई थी कि जब आप यहाँ पे ये डाल देते हो तो अब आप देखिए बिहाइंड द सीन, जब आप ये API हिट करते हो ना, तो पोस्टमैन में आपको सब कुछ बहुत ईजी दिख रहा है, बट बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोड पे क्लिक करता हूँ, और अभी आप ये देखिए कि जब मैंने यहाँ पे कोड पे क्लिक किया तो उसने यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है आपको उधर, दिख रहा है आपको। सो हो क्या रहा है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ना, आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको किस लैंग्वेज में कोड देखना है, तो आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको पाइथन आती है तो पाइथन सिलेक्ट कर सकते हो कि बिहाइंड द सीन ये कोड चल रहा है। ठीक है, तो अभी देखो इसने क्या किया है पोस्टमैन ने, अभी आप देखो उसने हेडर के अंदर उसने ऑथराइजेशन में क्या पास करवाया, उसने ऑथराइजेशन के अंदर ये कोई वैल्यू पास कराई है जो आप देख पाओगे। ये मैं ओवर करता हूँ, अभी आप देखिए ऑथराइजेशन और इसकी वैल्यू क्या है आप वो देखिए, AWS 4 -HMAC, इस तरीके से एक लंबी सी स्ट्रिंग है। तो बिहाइंड द सीन पोस्टमैन ने क्या किया है, पोस्टमैन ने एक सिग्नेचर जनरेट किया है, और वो जो सिग्नेचर जनरेट किया है वो किससे किया है, इससे, ये दिख रहा है आपको, API की सॉरी एक्सेस की और सीक्रेट की और रीजन, इन तीनों वैल्यूज को लेके उसने एक सिग्नेचर जनरेट किया है और उसने हेडर में उस सिग्नेचर को भेजा है। आप कहीं पे भी देख लो, जब आपने ये रिक्वेस्ट भेजी है तो कहीं पे भी ना तो आपकी API की कहीं डिफाइन है ना आपकी सीक्रेट की डिफाइन है। ठीक है, तो सिग्नेचर V4 जो है वो यहाँ पे यूज में लिया जाता है। अब आप बात करोगे कि गौरव तो फिर अपन ये सिग्नेचर कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि AWS का खुद का एक कमांड अवेलेबल है, उसके हेल्प से आप ये सिग्नेचर जनरेट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ पे रिसर्च करें कि ये जो सिग्नेचर जनरेट करने की कमांड है ये क्या कमांड है, और मैं चाहता हूँ आप उसका आंसर कमेंट के अंदर दें। क्लियर, तो इतना सा छोटा सा है, ज़्यादा बड़ी कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि किस तरीके से IAM के हेल्प से AWS का जो API गेटवे है उसको कैसे सिक्योर कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे, अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे API यूजेज एंड प्लान्स, वो क्या होते हैं, ये जो चीज़ें ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।